इस वीडियो में हम संस्कृत निबंध के लिए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं संस्कृत ऐसे के लिए, उन सभी को हम देखेंगे। और इस बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर कोई भी निबंध नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और इससे बाहर आए तो आप डिसलाइक कर देना। यदि आप टीचर हैं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज इसमें ली है, बहुत सारे अलग अलग जगह से हमने टॉपिक्स लिए हैं। और सारे लास्ट 10 ईयर की CBSE बोर्ड क्लास 10th ऐसे नहीं आता, लेकिन उसमें 5 पॉइंट्स लिखने को आती हैं CBSE बोर्ड में, तो मैंने वहाँ से लिए। और केवल इतना ही नहीं, MP बोर्ड की लास्ट 10 ईयर के लिए है, क्लास 10th की, 12th के भी लिए हैं जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा UP बोर्ड, SSC और रेलवे, इसके अलावा UPSC और UPPSC, इन सभी पर मैंने लिया जितने भी टॉपिक्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा एक्सपीरियंस्ड टीचर जो पिछले लगभग 15 से 20 साल और कुछ 23 साल, लगभग मैंने 3 टीचर से बात करी है जो 23 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, और 15 साल के 8 टीचर्स हैं। उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यदि मेरी वॉइस क्लियर ना हो तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस कर गारंटी दे रहा हूँ इसी वीडियो में, यदि इससे बाहर आया कोई भी ऐसे बहुत कम निबंध है, ये एक तो लगभग 25 से 30 है 100। यदि आप 100% प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप 100 के 100 देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम देख रहे हैं कि 25 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको सभी बता दूंगा, लेकिन आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख भी सकते हैं उनमें से। तो चलिए हम उन सभी टॉपिक्स को देखेंगे जो जो इम्पॉर्टेंट है। जो टॉपिक्स है इम्पॉर्टेंट, उसके लिए मैं किसी भी तरह से अपना फ़ायदा नहीं देख रहा हूँ। मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं बहुत सारे दूसरे चैनल्स में भी जाकर आपको बताऊँगा कि आप इस टॉपिक का ऐसे यहाँ से पा सकते हैं। मैंने बहुत सारे चैनल्स को देखा है आप, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपको जाना होगा चैनल में, आप सर्च करेंगे, देन प्लेलिस्ट में। यदि आप देखें, मैं होम में दबाया हूँ वीडियोस में, इसके अलावा मैं प्लेलिस्ट में हूँ। तो आपको करना होगा क्या कि जितनी आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा, देन आप यहाँ क्लिक करेंगे संस्कृत ऐसे। यदि आप यहाँ देख पाएँ संस्कृत निबंध, इस पर आपको क्लिक करना होगा। देन आप 100 से भी ज़्यादा टॉपिक्स पर निबंध पा सकते हैं, लेकिन 100 सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट नहीं, कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे, और मैं आपको 100 ऐसे बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसमें से 25 जो हैं, यदि आप उनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 95% चांसेस हो जाते हैं कि फुल मार्क्स मिलने के। यदि आप पूरे कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे बाहर क्योंकि आना नहीं है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और कुछ ऐसी भी संभावनाएं थी जो भविष्य में आ सकते थे, जैसे आप देख रहे हैं UPSC का पेपर पिछले 2 साल से नहीं हुआ, आप जानते होंगे, लेकिन उसमें भी संभावना है कि वो COVID-19 पर निबंध आ सकता है 5 लाइन्स का रेलवे में। तो हम उन टॉपिक्स को भी ले रहे हैं। जैसे दीपावली का बहुत काफ़ी पुराना हो चुका है, कई बार आ चुका है, इसलिए इसके आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए हम उसको इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट में रख रहे हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा करंट टॉपिक बहुत लंबे समय तक खिंच गया है, COVID-19 कोरोना वायरस। दीपावली मम पुस्तकम धेनु, इसके अलावा मम प्रिय पक्षी या मम प्रिय खगः, इन दो में से ये टॉपिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया 4 टॉपिक्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन हमारा 5th जो है वो है धेनु। आप इन सभी टॉपिक्स पर यहाँ पे आके यदि आप क्लिक करेंगे तो आप ऐसे पा सकते हैं, उसको मैं और आगे चल के बताऊँगा। फ़िलहाल आप जो जो इम्पोर्टेंट हैं उन टॉपिक्स को लिख सकते हैं, और जिनकी आने की संभावना है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जो शायद आ चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका कि हमने कई टीचर्स से डिस्कस करने के बाद ये कंफर्म किया है, जो पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर हैं
पीजीटी, टीजीटी, उन सभी से डिस्कस करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। और यदि अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एविडेंस भी दे सकता हूँ कि ये है यूपीएससी का पेपर, उसका सॉल्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आया है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, मम पुस्तकम, ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, दीपावली पर्व, कोरोना वायरस जरूर देखें, कोरोना विषाणु जैसे। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, यहाँ पे एक जो चैनल दिया है उसी में आपको गीतामृताम पर निबंध मिलेगा, और किसी चैनल पर मिलने की बहुत कम संभावना है। इसके बाद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे अब इस चैनल पे अपलोड होने के बाद शायद वो कॉपी कर लें। चलिए तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मम विद्यालय पर संस्कृत में निबंध। मम विद्यालय क्लास 10th और 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि टीचर्स ने कहा था। अनुशासन अस्माकम जीवने, तो अनुशासन के महत्व पर जो निबंध है ये भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली क्लास 12th के स्टूडेंट, एमपी यूपी बोर्ड और यूपी बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए। देन वृक्ष के महत्व, ये देखिए इसके नाम बदल कर दूसरा दे सकता है, जैसे वृक्ष के लाभ लिख दिए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो वृक्ष के लाभ पर ही आपको वही पॉइंट्स लिखने होंगे जो यहाँ पे दिए होंगे, क्योंकि इसको ऐसे ही प्रिपेयर नहीं किया गया है, काफ़ी रिसर्च करने के बाद प्रिपेयर किया गया है। इसके अलावा आप मम जननी, कालिदासी में अपने चैनल का प्रसार नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं पहले बता दूँ, आपको कई चैनल्स में इन निबंध दिए जाएंगे, लेकिन अब मैं कई चैनल्स को आपको बताऊंगा जिस पर ये निबंध अवेलेबल हैं। लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर मैंने पहले ही अपलोड करके रखा हूँ, उनको मैं डायरेक्टली इसी चैनल से ले रहा हूँ। इसके अलावा मम दिनचर्या है ना, माई टाइम टेबल पर, ऐसे इतना ही नहीं, कालिदास पर भी इम्पोर्टेंट है। मम प्रिय कवि आए तो आप लिख सकते हैं कालिदास पर, और आप ऐसे क्लिक कर कर उसको पा सकते हैं ऐसे। चलिए अब हम फटाफट देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ऑलरेडी 7 मिनट्स हो चुके हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। इसके अलावा भारत देश पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मम जननी तो हम पहले ही बता चुके हैं। वन महोत्सव, वनोत्सव या वन महोत्सव भी आए तब ये इम्पोर्टेंट है, स्पेशली मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो बीपीएससी का पेपर दे रहे हैं और यूपीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर देने जा रहे हैं। मम विद्यालय का क्लास 10th के लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट है, और रेलवे का, रेल यानम का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो इस चैनल पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम बहुत जल्दी इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हिमालय, मम पुस्तक, इतना ही नहीं, वृक्ष के लाभ या वृक्ष के महत्व, जैसे कि मैंने कहा आप दोनों में से कुछ भी लिखेंगे। जल संरक्षण, ये मेंस में स्पेशली आ चुका है बहुत बार मेंस में। देखिए बहुत सारे लोगों ने वीडियो इतना ही छोड़ दिया होगा, क्योंकि अब मैं इम्पॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ तो उन लोगों को शायद फ़ायदा ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको लॉस होगा इस वीडियो को ना देखने से, लेकिन फ़ायदा भी ना हो। इसके अलावा हम देखेंगे परिश्रम के महत्व पर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परिश्रम और अनुशासन। ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। भारतद्वार, ये क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये आ चुका है सैम्पल पेपर में, ये केवल सैम्पल पेपर में है, प्रीवियस ईयर में नहीं है। लेकिन 3 सीबीएसई ने जो 2019 और 20 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाला था, उसमें ये 4 बार आया था। आप सोच सकते हैं 10 सैम्पल पेपर थे, उसमें से 4 बार ये जो ऐसे दिया हुआ था, इससे आपको खोज कर लिखना था, पॉइंट्स बनाने थे। मम विद्यालय व्यायाम के लाभ, व्यायाम अनुशासन। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको सभी लोगों के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो आपको संस्कृत लैंग्वेज आनी ही चाहिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए कि संस्कृत लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नारी सशक्तिकरण और नारी शिक्षा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धेनु, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ कि जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आ पा रही होगी,
लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको इम्प्रूव करने की। इसके अलावा है परोपकार, परोपकार कर्म, जल के महत्व पर, समाज सेवा, पिता, मम पितु या मम जननी, ये मम मातु, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आ सकते हैं। इतना ही नहीं, मम प्रिय, एक और जो टॉपिक है वो यूपीएससी की, स्पेशली मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो ज़रूर इसे कर लें। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन में हमने दो ऐसे प्रोवाइड करने की कोशिश की ताकि और अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें, और एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है। और हम बिल्कुल कम से कम, केवल आपसे कभी नहीं कहते कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, केवल 40 सेकंड में हमने केवल उसके एक्सप्लेन किया है, मीनिंग बताइए और उसको समाप्त कर दिया है वीडियो को। देन समाज सेवा, समाज सेवा ये टॉपिक हिंदी मीडियम के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी नहीं आया ना सैम्पल पेपर में, इसलिए उन लोगों से मैं बोलता हूँ इसको आप कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है करना। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए। और ये कोरोना तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि 2 साल तक इतना लंबा चल चुका है। मेंस में भी आ सकता है, प्री में आप एग्ज़ाम लिखेंगे। इसके अलावा जो काफ़ी डिमांड आई थी, मुझे भी प्रोजेक्ट वर्क में दिया था, ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्ट वर्क में आया था स्टूडेंट के मेघालय पर लिखने के लिए। तो आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं, पर इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने कहा ना आपको, केवल 100 में से 25 ऐसे हैं जिसको आप कर लेंगे, तो 90% आपका मैं इंश्योरेंस कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं ऐसे में। वैसे तो पूरे ही कवर अप हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। होली फेस्टिवल ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले आता था ये, अब नहीं है। देखिए, मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बता रहा हूँ जो नहीं आएंगे, इसलिए उनको भी याद करें। आप फालतू में मेहनत ना करें, आप चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। संस्कृत लैंग्वेज में मम विद्यालय पर, मम स्कूल पर, इसका मैंने थंबनेल ही ऐसा लगाया कि आप डायरेक्टली थंबनेल से ही देख के लिख सकते हैं। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन संस्कृत, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, आप ज़रूर इनको कर लें। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको क्लिक करना है और आप लिख लें। आप चाहें तो हिंदी मीनिंग भी समझ सकते हैं वीडियो में। इसके अलावा एक डिमांड आई थी कि जो सूची पर्यावरणम है, ये मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम्स में अभी तक नहीं दिखा ये ऐसा टॉपिक शुद्ध पर्यावरण पर। लेकिन फिर भी आप चाहें तो कर सकते हैं। स्टार्टिंग की जितने भी मैंने आपको 25 बताए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको ज़रूर कर लें। और आपकी पूरी संभावना है कि आपको पूरे 5 मार्क्स का आता है सीबीएसई बोर्ड में और 10 मार्क्स का एमपी बोर्ड में या यू, तो आप ज़रूर से कर लें इनको, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। और इसका टॉपिक अलग दे सकते हैं, जैसे शुद्ध पर्यावरण लिखा तो उसका लिख सकते हैं सूची पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण, इसलिए मैंने उन सभी को लिख दिया हूँ। इसके अलावा महापुरुष आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद पर संस्कृत भाषा में निबंध, और आपको मैं सबसे सरल शब्द में सबसे इजी जो पॉइंट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करता हूँ विथ हिंदी मीनिंग में। इसके अलावा और बहुत सारे चैनल हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं, जैसे कि एडू वाला है में भी आप चाहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एविडेंस भी दे सकता हूँ। यदि जो पूरे आपको मतलब मैं क्वेश्चन पेपर भी दे यूपीएससी का, आंसर शीट तो अभी प्रोवाइड नहीं हुई, लेकिन यूपीएससी का जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके मैं आपको ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में भी आपको बता सकता हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं वो आ चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही कि फ़िलहाल अभी कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहे, हम पुराना ही प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल से ये कोरोना जब से आया है तब से एग्ज़ाम हो नहीं रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इतना ही नहीं, हम अब कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक्स कुछ खास नहीं है पर आने की संभावना है बहुत सारे चैनल्स पर, जैसे यहाँ पर तो नहीं, तुलसीदास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो 25 मैंने ऐसे बने उसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको 100% मार्क्स लाने से अब कोई नहीं रोक सकता, यदि आपने उनको अच्छे से कर लिया।
चाहे वो कोई भी पेपर हो। मैंने आपको टोटल 25 ऐसे बताए हैं। यदि आप प्लेलिस्ट में अभी जाकर देखा रहोगे, आपको सर्च करना होगा यूट्यूब में जाकर हर्ष रजक साहिल। ये हमने गलती से नाम रख दिए थे स्टार्टिंग में, और वही नाम अभी तक चलते आ रहा है, कोई ख़ास चेंज नहीं हुआ है। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि ये फालतू की बात बता रहा है, लेकिन यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही टॉपिक आएंगे और आप किसी भी टॉपिक्स पर ऐसे पा सकते हैं, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। आपको केवल नाम सर्च करना होगा और आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना होगा। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। और मैं आपको फिर से एक गारंटी दे रहा हूँ कि आप अब भी डिसलाइक दे सकते हैं यदि आपको ऐसा लगता है कि इसके बाहर से भी कोई टॉपिक्स आ सकता है। टॉपिक्स आ सकते हैं, जैसे कि यदि आपको लग रहा है कि तुलसीदास आ सकता है, तो मैंने वो कह चुका हूँ और आपको चैनल पर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं CBSE बोर्ड के।